हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। प्यार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के ठोस अवस्था चैप्टर यानी पहले चैप्टर के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बोलना पड़ता है एक सब्सक्राइब के लिए। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है कि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। खैर, आपकी मर्जी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ठोस कठोर होते हैं क्यों? ये हम सबको पता है कि ठोस कठोर होते हैं, लेकिन आखिर रीज़न क्या है कि ठोस कठोर ही होते हैं? क्या कारण है? अब आप कहेंगे अरे बस होते हैं, तो भाई लॉजिक तो होता है ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों कि ठोस आखिर कठोर क्यों होते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अब ठोस बच्चों कई प्रकार के होते हैं। अब ठोस में चाहे अवयवी कण की बात करें, चाहे परमाणु कहें, आप अणु बोलें या फिर आयन, तो ठोस के जो भी अवयवी कण होते हैं, चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उनकी जो स्थितियां होती हैं वो स्थिर रहती हैं। यानी इनके जो कण होते हैं बच्चों, अर्थात ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये कण क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं गति करने के लिए। और इस कारण इनके कणों के बीच प्रबल अंतराण्विक बल कार्य करते हैं या फिर होते हैं, और इसी कारण क्या है? ठोस कठोर होते हैं। बात समझ में आई? एकदम सिंपल सा लॉजिक है रसगुल्लों की जो ठोस के अवयवी कण हैं वो उनकी जो स्थितियां हैं वो स्थिर होती हैं, अर्थात ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, और इसी कारण इन कणों के बीच में अंतराण्विक बल होता है, और ये क्या है? इसी कारण ठोस जो है कठोर होते हैं। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? देखिए, अतिशीतित का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझिएगा, जिसमें कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा बहने का गुण हो। अतिशीतित द्रव कि अतिशीतित का मतलब बहुत तेजी से ना चलने वाला, जो बहुत ही धीमी गति से चलता हो। तो कांच को एक अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? क्या रीज़न है? ध्यान से देखिएगा बच्चों कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, और द्रवों के समान कांच में बहने का गुण पाया जाता है। यानी जिस प्रकार से जो लिक्विड होता है बच्चों, यानी द्रव होता है, वाटर होता है, बहता है, उसी तरह से कांच में भी बहने का गुण पाया जाता है। हालांकि यह जो प्रवाह होता है, यानी यद्यपि यह प्रवाह का मतलब बहने का गुण, यद्यपि यह प्रवाह बहुत मंद होता है, यानी बहुत भाई पानी तो तेजी से बहता है, लेकिन ये जो कांच है बच्चों, ये भी क्या है? द्रवों की भांति बहता है, यद्यपि यह प्रवाह बहुत मंद होता है, और इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। बात समझ में आई? सिंपल सा लॉजिक है। रीज़न इतना है बच्चों कि कांच में द्रवों की भांति या द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है। ठीक, यद्यपि यह प्रवाह बहुत धीमा होता है, लेकिन फिर भी क्या है? इसी गुण के कारण कांच को एक अतिशीतित द्रव माना जाता है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था। हालांकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, और आपको एक बात बता दें दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के देख लीजिए। इसमें हमने न्यूमेरिकल को नहीं रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई साल पूछा गया, इसीलिए इसको हमने रख लिया। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तत्व ए तथा बी से बने यौगिक की संरचना घनीय है। यानी एक घन का निर्माण हुआ है बच्चों, और उसमें जो तत्व हैं वो कौन से शामिल हैं? ए और बी, जिसमें ए क्या है? परमाणु। ए परमाणु घन के कोनों पर है तथा बी परमाणु फलक केंद्र पर है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करिए। अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है बच्चों, अगर हम घन बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, हम एक घन का निर्माण करते हैं इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये घन बन गया, ऐसे एक घन का निर्माण हम कर देते हैं। तो हमें पता है बच्चों, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर हैं, यानी इसके जो बिंदु हैं 8 कोने हैं।
और फलक की बात करते हैं बच्चों, तो भाई अपोजिट फलक में ऊपरी का मतलब ये ऊपरी का जो विपरीत हो जाएगा ये निचला, इधर का जो है अपोजिट ये होगा और पीछे वाले का अपोजिट सामने वाला होगा। मान लेते हैं कांच का पूरा ऐसे डिब्बा बना है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों कि ए परमाणु जो है वो घन के कोनों पर है। अब घन के कोनों पर बच्चों कितने हैं? टोटल 8 हैं और एक घन के कोने पर एक ही परमाणु तो होगा। कैसे लगाएंगे कि ए परमाणु घन के कोनों पर है, इसलिए परमाणु की संख्या कितना होगा बच्चों? टोटल कितने हैं? 8 हैं और एक कोने पर बात करेंगे तो हम 1/8 कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 1, यानी एक कोने पर एक ही परमाणु तो है, दिख रहा आपको। और यहाँ पर दूसरा कह रहा है रसगुल्लों कि बी परमाणु फलक केंद्र पर है। तो जो बी परमाणु है फलक, अब फलक का मतलब फलक केंद्रित में आपने परिभाषा पढ़ा होगा कि दो क्या होते हैं? विपरीत फलक को लिया जाता है। तो फलक में जो परमाणुओं की संख्या हो जाएगा 1/2। क्यों लिया बच्चों? क्योंकि दो अपोजिट फलक, भाई इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, पीछे वाला का अपोजिट सामने वाला, 1/2 इसलिए। और कुल 6 फलक हैं। आप एक कमरा इमेजिन करिए, एक रूम, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, इस तरह से 6 फलक हो गए ना, इसलिए यहाँ पर हम 6 लिख दिए। अब काटेंगे 3 जाएगा, तो इसका जो रेशियो निकल कर आया 1:3 और जो इसका सूत्र बन जाएगा बच्चों, इसका सूत्र हो जाएगा ए पे 1 परमाणु है, 1 लिखा नहीं जाता, बी कितना है? 3, तो AB3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सूत्र। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और प्यारे बच्चों ये भी अब की बार 2022 में आपके पूछा गया था। ठीक, 2022 में ये भी पूछा गया था कि आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में क्या अंतर है। हालांकि वहाँ पर आपको इस तरह से नहीं लिखना था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी ये आपको अगर पूछा जाए आप वहाँ पर एक ही अंतर मेंशन करना था, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए आपको 3 अंतर हम आपको बता देंगे कि धात्विक ठोस और आयनिक ठोस में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। आयनिक ठोस, देखिए आयनिक ठोस का मतलब जिसमें क्या होते हैं? कण आयन के रूप में होते हैं। और धात्विक ठोस, इसमें जो कण होते हैं बच्चों वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। ये चीज़ होता है, यानी इसमें क्या है कि अगर चालकता का गुण आयनों के कारण होता है, इसमें चालकता का गुण किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बात समझ में आई? भाई आयनिक ठोस में जैसे क्या है? NaCl हो गया, और जो है कि कहाँ गया, हाँ ये धात्विक ठोस है तो भाई आपका लोहा हो गया, सोना चांदी। ये तो कह रहा है कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसमें आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं कहने का मतलब ये क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए। भाई क्या होते हैं? जैसे नमक ले लीजिए आप, वो क्या है? सॉलिड रहेगा, उसके कण चिपके रहते हैं। और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, मुक्त रहते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि ये जलीय अवस्था में चालन का कार्य करते हैं। आपको पता है जैसे अगर सूखा नमक है उसमें धारा नहीं बहेगी, लेकिन जैसे ही बच्चों उसको जल में घोल दोगे आप, उसमें क्या हो जाएगा कि चालकता का गुण आ जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा? उसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो ये केवल जलीय विलयन में या जलीय अवस्था में चालन का कार्य करते हैं। ये ठोस अवस्था में भी चालन का कार्य करते हैं, मतलब ये जलीय अवस्था में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में यानी ठोस अवस्था में भी बच्चों चालन का कार्य करते हैं। बात समझ में आई? चलिए उसके बाद है इसमें तीसरा, ध्यान से देखिएगा कि इनके कणों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। यानी इनके जो कण होते हैं, जैसे नमक है Na और Cl, Na+Cl-, तो ये कण हो गए, इनके कणों के बीच में क्या होता है कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। लेकिन जो धात्विक ठोस होते हैं बच्चे, धात्विक ठोस में दुर्बल या प्रबल बंध हो सकता है, यानी दोनों हो सकते हैं, दुर्बल बंध भी हो सकता है और प्रबल बंध भी हो सकता है। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में बात करूं बच्चों तो ये जो स्टाइकियोमेट्री दोष
ये भी 2022 में पूछा गया था, और फ्रैंकेल और साटकी दोष दोनों अलग अलग भी पूछा गया था। यानी इसी में 2 क्वेश्चन बनेंगे और दोनों क्वेश्चन को हमने साथ मेंशन किया है। ध्यान से देख लीजिए पहले कि स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है। ध्यान से देखिए बच्चों कि किसी यौगिक के क्रिस्टल में, कोई यौगिक है, किसी यौगिक के क्रिस्टल में उपस्थित वह दोष जिसके कारण यौगिक में धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान ही रहता है, उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। बात समझ में आई? क्या हमने कहा कि किसी यौगिक में, कोई भी यौगिक है, वही NaCl बन गया है, AgCl बन गया है, AgI बन गया है, तो उसमें कह रहा है बच्चों कि उसके क्रिस्टल में, उसके क्रिस्टल यानी जो अणु होते हैं उसके क्रिस्टल में उपस्थित वह दोष जिसके कारण यौगिक में धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान रहता है, उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। और यह 2 प्रकार से होता है, यानी यह दोष 2 प्रकार का होता है। पहला फ्रैंकेल दोष, दूसरा साटकी दोष। तो फ्रैंकेल दोष क्या है कि जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी छिद्र में चले जाते हैं, तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं फ्रैंकेल दोष। और ये दोष इसमें जैसे AgL, AgCl, AgBr, ZN, S, AgI इसमें उपस्थित होता है। जैसे बात करें बच्चों, जैसे फ्रैंकेल दोष क्या है, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्रिस्टल की व्यवस्था है इस तरह से, ऐसे, और यहाँ पर हर जगह पर क्या है बच्चों, अवयवी कण हैं। इसमें क्या है, अवयवी कण हैं। इसमें क्या होता है, यही तो कहा गया है कि जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी छिद्र में चले जाएं, यानी यहाँ पर मान लेते हैं प्लस है, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से, ठीक, इधर माइनस, इधर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, इधर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से करके बच्चों है। और ये अपना स्थान छोड़कर मान लेते हैं यहाँ पर चले आए या यहाँ पर गए हैं, यहाँ पर, तो इससे यहाँ पर एक दोष उत्पन्न होता है, तो इस दोष को कहते हैं फ्रैंकेल दोष। अब देखिए साटकी दोष में क्या है, इसी का थोड़ा अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या है, अंतराकाशी छिद्र में चले जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, यानी इसमें जहाँ से हटेंगे ये दूसरे स्थान पे नहीं, बल्कि ये क्या है, इस स्थान से एकदम से गायब हो जाते हैं, तो इससे एक जालक रिक्तिका बनती है, यानी एक दोष उत्पन्न होता है, इसे साटकी दोष कहते हैं। बात में समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा NaCl, ये साटकी दोष के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एकक कोष्ठिका में जो घनत्व का सूत्र है उसे प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। यानी एकक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। और इस पे एक न्यूमेरिकल तो 100% है बच्चों, पूछा जाना तय है। अब की साल भी आया था, इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी है, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, जो फार्मूला होता है बच्चों वो आपका होता है रो क्या है, ये घनत्व है। रो बराबर होता है बच्चों Z × m/a³ गुणे n⁴ या Na। अब जहाँ पर रो क्या है, एकक कोष्ठिका का घनत्व है, और Z क्या है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। m क्या है, तत्व का मोलर द्रव्यमान है बच्चों, और A क्या है, कोर की लंबाई, यानी जो क्या बनता है आपका घनाभ बनता है, उसमें जो कोर होता है कोर की लंबाई है, और इसी को a³ के रूप में लिखेंगे तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, फिर घन का आयतन हो जाएगा। बात समझ में आई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर न्यूमेरिकल आपका फिक्स है, आएगा एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल की परिभाषा लिखिए। यानी क्रिस्टल जालक ये अलग चीज़ है, इकाई सेल या इसी को मात्रक सेल या इसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका, ठीक कहते हैं। अब यहाँ से मात्रक कोष्ठिका भी इसके 3 या 4 नाम हैं, ठीक, आप परेशान मत होइए, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्रिस्टल जालक क्या होता है बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक त्रिविमीय में नियमित व निश्चित व्यवस्था में होते हैं, और अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, जैसे हम एक क्या बना रहे हैं,
यहाँ पर आपका एक घन बन रहा है। जैसे एक घन बन गया है यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर लीजिए, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, इसमें आपको एक संरचना ऐसी दिख रही होगी, ऐसे, है ना, इस तरह से 3 डायमेंशनल हो गया कि नहीं। हम मान लेते हैं क्या है आपका, यहाँ पे एक क्या है, जैसे एक x है, y है, z है, इस तरह से हम मान लेते हैं कि 3 डायमेंशनल इसकी स्ट्रक्चर बन गई, त्रिविमीय। क्योंकि यहाँ पर जब आएंगे, देखिए यहाँ से लाइन आ रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर, तो यहाँ पर आपकी त्रिविमीय व्यवस्था बन रही है। यही चीज़ कह रहा है कि क्रिस्टलीय जालक में जो अवयवी कण है उसकी क्या है, एक त्रिविमीय में नियमित व निश्चित व्यवस्था होती है। अर्थात अवयवी कण की इस त्रिविमीय व्यवस्था को, ये जो 3 डायमेंशनल व्यवस्था होती है बच्चों, इसी को अपन बोलते हैं क्रिस्टल जालक। बात समझ में आई। देखिए अब उसके बाद क्या है, इकाई सेल, या इसी को हमने कहा मात्रक कोष्ठिका, या इसी को एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये क्या है कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब हो, उसे एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने जो कहा उसको ध्यान से समझिए। जैसे बच्चों हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई हम बना लेते हैं एक छोटा सा, यहाँ छोटा सा एक घन बना लेते हैं। अब यहीं से समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, इसकी प्रतिबिंब ऐसे बन रही है। मान लेते हैं इसी में ऐसा बड़ा, और हम बनाते चले जाएंगे कि है नहीं, है कि नहीं। इसी में हम क्या है, एक बड़ा घन, यहाँ से ये इसका परछाई है। अब इसी में हम ऐसे ऐसे रूप में बच्चों हम बड़ा से बड़ा घन ऐसे तैयार कर सकते हैं ना, इसी में हम तैयार कर सकते हैं एक बड़ा घन। तो वही चीज़ कह रहा है कि वह छोटा से छोटा भाग, यही तो है कि क्रिस्टल जालक में वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब हो। ये एक पूरा बड़ा सा क्रिस्टल जालक बना है और इसी का एक छोटा भाग, ठीक, इस क्रिस्टल जालक का ये प्रतिबिंब है। तो इसी को हम कहेंगे एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका या इकाई सेल कहते हैं। बात समझ में आई। तो आई होप कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी इसकी PDF हम शाम तक टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।